के बाद जो चंद फैसले हुए हैं वो मैं आपके सामने पेश करता हूँ। इसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और मैं उनको एक एक करूँगा। जिन बच्चों ने ग्रेड 9 और 10 और 11 का इम्तिहान दिया हुआ है, ग्रेड का मतलब क्लास चले, जिन बच्चों ने क्लास 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान दिया हुआ है उनको प्रमोट कर दिया गया 10वीं में और 12वीं में। और इसका ये जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस कैटेगरी में, चाहे वो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं चाहे वो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, जितने लोगों ने 9वीं और 11वीं का इम्तिहान दे के उनके पास उसका रिजल्ट मौजूद है, जो कि उनका रिजल्ट जो पिछले साल से मुंसलिक होगा, वो उनको प्रमोट करेंगे। जो जिनको जो प्रमोट हो चुके हैं, जो इस तरह प्रमोट होंगे 10वीं और 12वीं में, वो अगले साल कंपोजिट इम्तिहान नहीं देंगे, वो सिर्फ 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे। ये इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि एक फीलिंग शुरू में ये थी कि अगर लोग 9वीं से 10वीं प्रमोट हो जाते हैं और 9वीं का इम्तिहान जो है वो नहीं दिया तो उसको कंपोजिट एग्जाम दें। ऐसे नहीं हुआ, वो कंपोजिट एग्जाम नहीं देंगे, वो 12वीं का 10वीं का इम्तिहान देंगे और 12वीं का इम्तिहान देंगे और उस इम्तिहान की बुनियाद पे उनके जो पिछले साल के नंबर हैं वो कैलकुलेट कर लिए जाए। यानी कि कुछ चीज़ों में हम आगे देख रहे हैं कि जी हम 10वीं में प्रमोट कर रहे हैं 9वीं की बेसिस पे और इस तरह कर रहे हैं, और कुछ चीज़ों में हम वापस जा रहे हैं। ठीक है, सो फिर से मैं रिपीट करता हूं ताकि क्लैरिटी हो जाए कि जो स्टूडेंट्स इस वक्त ग्रेड 9वीं में है, क्लास 9 में है और 11 में है, उनका इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो जाएंगे। सो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान नहीं होगा, वो प्रमोट हो गए और वो अगले साल जब वो अपने 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे तो उसका जो रिजल्ट है उसकी बुनियाद पे जो 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान है वो कैलकुलेट कर सकते। क्लियर हो गया? अब आ गए तीसरी कैटेगरी पे। अब हमने सोचा था कि जिन्होंने ग्रेड 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देना है उनके साथ क्या किया जाए, तो उनसे फैसला ये हुआ है कि जिन्होंने अपने क्लास 9 के और क्लास 11 के सारे मजमून पास किए हुए हैं इनको प्रमोट कर दिया जाएगा। जिन्होंने अपने 9वीं के और 11वीं के जिन्होंने अपने 9वीं के और 11वीं के सारे इम्तिहानात जो हैं वो सारे सब्जेक्ट जो हैं वो क्लियर हैं उनको 9वीं और 11वीं की परफॉर्मेंस की बुनियाद पर जज किया जाएगा। यानी कि वो 11वीं के बाद यूनिवर्सिटी में भी जा सकते हैं। बाकी सिर्फ इसमें एक हमने एडिशनल किया है क्योंकि हमारा जो पिछले मुख्तलिफ बोर्ड्स के जो इम्तिहानात के हिसाब किताब लगाया गया तो उसमें देखा गया कि 9वीं के मुकाबले में 10वीं का रिजल्ट बेहतर होता है और 11वीं के मुकाबले में 12वीं का रिजल्ट बेहतर होता है। तो इसलिए हमें वो एक पूरा स्टैटिस्टिकल फार्मूला अप्लाई करके और उसमें ये फैसला किया गया कि जिनको 9वीं और 11वीं की बुनियाद पर प्रमोट किया जा रहा है उनके नंबरों में 3% इजाफा कर दिया जाएगा। और ये जो 3% इजाफा है ये पुराने इम्तिहानात के सारे जो हिसाब किताब लगा के उसमें देखा गया कि ये 3% इजाफा जो है ये कंसिस्टेंट है स्टेटिस्टिक्स से कि 12वीं का रिजल्ट और 10वीं का रिजल्ट 9वीं और 11वीं के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी। उसके बाद एक और कैटेगरी है जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि 40% सब्जेक्ट्स में फेल हो चुके हैं 9वीं में और 11वीं में, उनको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे, उनको
और कुछ नहीं, ग्रेड नहीं किया जाएगा, पासिंग मार्क्स दे दिए अप टू 40%। यानी कि जो टोटल इम्तिहान है उसके 40% मज़ामीन में अगर कोई फेल होता है तो उसको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे 9वीं और 11वीं के बुनियाद के ऊपर। उसके बाद आ जाती है जी कुछ कैटेगरीज रह जाती हैं ऐसी जो कि इस सारे फॉर्मूले में फिट नहीं करती। वो कैटेगरीज क्या है? ऐसे लोग जो कि अपने 11वीं के इम्तिहान पे सेटिस्फाइड नहीं हैं, वो समझते हैं कि अगर हमें मौका मिलता तो हम 12वीं के इम्तिहान में अपनी ग्रेड को मजीद इम्प्रूव जो है वो कर सकते थे। एक कैटेगरी ये होगी। दूसरी कैटेगरी ये थी कि जिन लोगों ने 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया था लेकिन वो कंपोजिट इम्तिहान दे रहे थे 12वीं का, और उनके पास 11वीं का रिजल्ट रिलाय करने के लिए नहीं है, ये दूसरी कैटेगरी होगी। तीसरी कैटेगरी वो थी जो चंद मज़ामीन में इम्तिहान देना चाहते थे। मसलन कई लोग हैं जो मेडिकल से इंजीनियरिंग में आके मैथमेटिक्स के इम्तिहान देना चाहते हैं और वो सारा इम्तिहान नहीं ले रहे थे, वो चंद मज़ामीन में इम्तिहान दे रहे थे। और चौथी कैटेगरी उनकी है जो 40% से ज़्यादा मज़ामीन में फेल हो गए थे, यानी कि वो पास मार्क्स की उसमें नहीं आते। तो इन 4 कैटेगरीज के लिए हमने फैसला किया है कि एक स्पेशल इम्तिहान लिया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा नंबर होगा और ये इम्तिहान हालात के मुताबिक सितंबर और नवंबर के दरमियान लिया जा सकता है। मैं फिर रिपीट करता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, खासतौर पे बच्चे हमारे देख रहे हैं कि स्पेशल एग्जाम्स किन के लिए होगा। नंबर 1, जो अपने ग्रेड जो उनका क्लास 11 का रिजल्ट है जिसकी बुनियाद पे उनको यूनिवर्सिटी में जाना है और बाकी क्योंकि 12वीं का इम्तिहान नहीं हो रहा, तो उनको अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो उनको मौका मिलेगा कि वो एक और इम्तिहान में बैठ सके। लेकिन ये थोड़ी कैटेगरी होगी, थोड़े लोग होंगे। दूसरे वो कि जो कंपोजिट इम्तिहान दे रहे थे और उसमें कई प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग हैं जो एक साथ ही 12वीं का इम्तिहान दे रहे थे और उनके पास 11वीं का रिजल्ट नहीं है, वो हो गए। तीसरा कि जो चंद सब्जेक्ट्स का इम्तिहान दे रहे थे, और चौथा वो कि जो 40% से भी ज़्यादा फेल हो गए थे, तो उसमें उनको एक मौका दिया जाएगा। उसके बाद जो इम्तिहान का ट्रांसक्रिप्ट होगा 12वीं का, उसमें टोटल सब्जेक्ट्स टोटल नंबर दिए जाएंगे, उसमें सब्जेक्ट वाइज ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट वाइज ट्रांसक्रिप्ट नहीं होगा। जो उनके 11वें के टोटल नंबर हैं उनमें 3% ऐड करके वो उनका रिजल्ट जो है वो उसका कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है जी। और ये इसलिए किया गया है कि बोर्ड्स उसमें लिखेंगे कि हमने पुराने हिसाब के मुताबिक अंदाज़ा लगाया है कि ये बेस्ट प्रेडिक्शन है उनकी परफॉर्मेंस की। ठीक है जी। जिन बच्चों ने स्पेशल एग्जाम में हिस्सा लेना है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो 1 जुलाई तक इंडिकेट कर दें अपने अपने बोर्ड्स को कि हम स्पेशल इम्तिहान देना चाहते हैं। यानी कि ये तकरीबन 29 बोर्ड हैं, तो हमारा ये ख्याल है कि ये इतने कम बच्चे होंगे कि उनको सेपरेट करके, लेकिन फिर भी ये फैसला बाद में होगा सितंबर और नवंबर के दरमियान कौन सा पीरियड है जिसमें हम हालात का जायजा लेके ये स्पेशल एग्जाम। मेरा ख्याल है क्लियर तो है, लेकिन एक दफ़ा मैं अगर थोड़ा सा दोबारा रिपीट कर दूं, कई दफ़ा कंफ्यूजन हो जाता है। वो पहली बात कि जिन्होंने 9वीं का और 11वीं का इम्तिहान नहीं दिया वो सारे प्रमोट हो गए। ठीक है जी। उसमें प्राइवेट भी हो गए, उसमें जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी हो गए। ठीक है जी। जो प्रमोट हुए अगले साल कंपोजिट इम्तिहान नहीं देंगे, वो अपना 10वीं का और 12वीं का इम्तिहान देंगे और उसकी बुनियाद पर उनका 11वीं का रिजल्ट जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तीसरी कैटेगरी वो है
कि जिन लोगों ने सारे मज़ामीन 9वीं के और 11वीं के पास किए हैं, उसकी बुनियाद पे उनको 12वीं का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और 10वीं का सर्टिफिकेट दिया, लेकिन उसमें 3% मार्क्स जो हैं वो ऐड किए जाएंगे, क्योंकि हमने जो एनालिसिस किया है उसके मुताबिक 10वीं और 12वीं के इम्तिहान जो है उसमें रिजल्ट बेहतर होता है 9वीं और 11वीं के मुकाबले में। और जिन्होंने 40 में फेल हुए हैं उनको पासिंग मार्क्स दे दिए जाएंगे। और आखिरी कैटेगरी वो है कि जो इम्तिहान लेना चाहते हैं, और उसमें 4 कैटेगरीज हैं। जो समझते हैं कि हमारा रिजल्ट बुरा है 11वीं का, हम अपना रिजल्ट बेहतर करना चाहते हैं। दूसरा वो कि जो 40% से ज़्यादा मज़ामीन में फेल हो गए हैं, जो कंपोजिट एग्ज़ाम दे रहे थे जिसमें प्राइवेट स्टूडेंट्स भी हैं, या चंद मज़ामीन में जो 2 या 3 मज़ामीन में इम्तिहान सेपरेट इम्तिहान देना चाहते हैं। तो ये लुब्बे लबाब है। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आज इंटर प्रोविंशियल जो हमारी एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस थी उसमें मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह फैसला, और तालीम के मैदान में अल्लाह के फजल करम से जितने भी हमने फैसले किए हैं वो सारे मुत्तफ़िक़ा तौर पर किए हैं, और उसमें सब की रजामंदी जो है वो शामिल है। तो इस पर कोई अगर सवाल है तो। मेरा 2 पार्ट क्वेश्चन होगा, पर मेरा तो 2 ही सवाल होंगे। ये आपने जो रूटीन की एजुकेशन है इसके बारे में तो तफसील बता दी, बहुत से लोग खुश हुए होंगे। ये टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से, सॉरी प्रोफेशनल एजुकेशन के हवाले से जो पॉलिसी है, अगर उस पर कोई होमवर्क है तो वो बता दें। तो दूसरा सर मैं, एक है यूनाइटेड वी रीच, एक है साई-फाई और एक है ब्रिज इंटरनेशनल अकेडमीज है। ये 2 साहबान है, एक सवाद साहब है और नवीद शेरवानी साहब है, इनकी ये कंपनीज है। मुझे आपसे पूछना ये है कि आपने इनको कोई डिजिटल लैब्स पाकिस्तान में कायम करने की कोई वादे के साथ किए हैं या हो रहे हैं? अगर मुनासिब समझे तो बता दें। हमने कोई वादा किसी के साथ डिजिटल लैब्स का नहीं किया। ये मुझे पता है कि ये कंपनीज काम कर रही है, बड़ा कुछ शोबों में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। इस देखिए हमारे पास जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग है ना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग के हमारे पास बेशुमार अदारे हैं, और उन बेशुमार अदारों में ये भी है, इनका अदारा भी है जो कि कंप्यूटर बेस्ड लर्निंग जो है उसमें करता है। और हमने तो इस्लामाबाद के स्कूलों के लिए तो हमने एक ओपन इश्तिहार भी दिया था कि कोई NGO जो है अगर वो आके इस्लामाबाद में कुछ स्कूल लेना चाहती है तो वो वेलकम है, आके ले लें। कुछ आए भी जिसमें ये नहीं है शामिल, इन्होंने इंटरेस्ट का इजहार किया था लेकिन उसके बाद वो नहीं आए। तो इसलिए हमारी कोई उनके साथ ऐसी कोई अग्रीमेंट डिजिटल लैब के लिए फ़िलहाल नहीं है। अभी हम आगे जब देख रहे हैं तो अपने डिस्टेंस लर्निंग के या दूर की तालीम के बहुत सारे मामला जो हैं आप फरमा रहे हैं। प्रोफेशनल एजुकेशन, देखिए प्रोफेशनल एजुकेशन में आम तो इसलिए हमें इजाज़त दी जाए तो उसके बारे में हम गौर कर रहे हैं। मेरा मकसद था जैसे मेडिकल की तालीम है, MBBS कर रहे हैं तो वोकेशनल में तो नहीं आएगा? नहीं, MBBS तो वोकेशनल में नहीं आएगा। वोकेशनल की तालीम, वोकेशनल जो प्रोफेशनल स्कूल आपका मतलब है मेडिकल और इंजीनियरिंग, वो तो सारे तालीमी इदारे बंद है। जी वो अच्छा, हाँ अच्छा देखें, मैं जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेजेस कर रहे हैं इसके बारे में। देखिए पाकिस्तान में 200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सिटी का मतलब ये होता है कि वो अपने रोज़मर्रा के मामलात में ऑटोनमस हैं और वो डिग्री अवार्डिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। हम नहीं चाहते कि हम हर यूनिवर्सिटी के अंदरूनी मामलात के अंदर दखल अंदाजी करें, इसलिए हमने HSC को कहा कि हायर एजुकेशन कमीशन और यूनिवर्सिटीज़ मिलकर ये फैसला करें कि उनका क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम है तो उस सेमेस्टर सिस्टम में वो क्या इम्तिहानात किस तरह लेना चाहते हैं, किस तरह नहीं लेना चाहते, तो वो उसका फैसला यूनिवर्सिटीज़ और हायर एजुकेशन कमीशन कर रही है। उसमें हम मिनिस्ट्री लेवल पे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ऑब्वियसली एज HSC हमारे मिनिस्ट्री का हिस्सा है, उस हद तक हम इन्वॉल्व हैं। ये लोकल एजुकेशन की तो बात होगी, लेकिन जब अगर हम बात करें OA लेवल्स की, IB सिस्टम की या SAT की, LSAT, ये वाले एग्जाम्स जो हैं उस सतह पर इंटरनेशनल एजुकेशन में उस
स्पेक्ट्रम में आपकी कोई डिस्कशन जारी है ब्रिटिश काउंसिल के साथ या उन इदारों के साथ जो कि ये एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं पाकिस्तान में, जो कि जून में होने थे, जो कि अब कैंसिल हैं, अब आगे आने वाले नवंबर में एग्जाम्स होंगे या नेक्स्ट ईयर, तो उस हवाले से क्या कोई पाकिस्तान के तलबा का एक छोटा सा हिस्सा ऐसा है जो कि ओ लेवल, ए लेवल और बैकलॉरिया और इन सब्जेक्ट्स पे जाता है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि इस साल कैम्ब्रिज का तकरीबन 1 लाख बच्चों ने इम्तिहान देना था, जबकि हमारे जो बोर्ड्स के इम्तिहान जिसका अभी मैंने जिक्र किया है वो तकरीबन 40 लाख बच्चे थे, तो इतना ज़्यादा फ़र्क है। तो वो जो है उन्होंने अपने एग्ज़ाम मुलतवी कर दिए और उन्होंने स्कूल्स के रिजल्ट्स की बुनियाद पे उन्होंने कहा है कि जो सर्टिफिकेट्स हैं वो इशू करने के लिए तैयार हैं। अब देखें, ये है उनका अपना बोर्ड्स हैं, उनके अपना एक ब्रिटिश काउंसिल जो है उनको इम्तिहानात को लेती है और सैट का इम्तिहान तो बाहर से होता है। तो इसमें हम एक हद तक तो रेगुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये उनके फैसले हैं कि वो किस तरह उसको करना चाहते हैं। मेरे ख्याल में उन्होंने जो फैसले किए हैं उसमें हमें जो अभी तक शिकायत मौसूल हुई है वो थोड़ी सी शिकायत ये मौसूल हुई है कि जो प्राइवेट स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि स्कूल्स के अंदर जो आपकी परफॉर्मेंस है उसकी बुनियाद पे आपको सर्टिफिकेट या डिग्री मिल जाएगी, लेकिन प्राइवेट स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जी हम तो स्कूल में नहीं है तो हमारा क्या बनेगा। तो मेरा ख्याल है कि ब्रिटिश काउंसिल को उस इशू को एड्रेस करना चाहिए, बाकी तो उन्होंने फैसला कर लिया।